हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मेघा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल ओमेगा टेक एड। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बाइनरी एडिशन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन एंड बाइनरी डिवीजन। बाइनरी एडिशन को डिस्कस करने से पहले हम समझेंगे कि किस तरीके से हम डेसिमल नंबर सिस्टम में एडिशन परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ पे डेसिमल नंबर लिए हुए हैं 235 एंड 492। जब हम इसका एडिशन करते हैं तो हम स्टार्ट करेंगे यूनिट प्लेस से। 5 + 2 होता है 7, 9 + 3 होता है 12, लेकिन 12 जो है वो आउटसाइड रेंज है, क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम में हमने पढ़ा है कि नंबर्स होते हैं 0 to 9। तो जब हमें आउटसाइड रेंज नंबर मिलता है, रेंज के बाहर का नंबर मिलता है, जैसे यहाँ पे हमें 12 मिल रहा है जो कि रेंज के बाहर का नंबर है, तो हम उस नंबर में से बेस को माइनस करते हैं। जैसे यहाँ पे हम डेसिमल एडिशन कर रहे हैं तो डेसिमल में बेस होता है 10, तो हम 12 में से 10 को माइनस करेंगे और जो भी आएगा वो यहाँ पे हम लिखेंगे, तो हमें मिलेगा यहाँ पे 2। और कैरी होता है, जितनी टाइम हम माइनस करते हैं, तो हमने एक ही टाइम माइनस किया और हमें नंबर मिल गया 2 जो कि रेंज में था। तो कैरी होता है जितने टाइम हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इस केस में कैरी हुआ है 1। तो 4 + 2 + 1 आंसर हमें मिला है 727। तो इस तरीके से हम डेसिमल एडिशन परफॉर्म करते हैं। इन केस अगर हमें 22 मिलता सम में, तो हमें 2 बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ता, तब कैरी हमें 2 मिलता। इस तरीके से जैसे हमने डेसिमल एडिशन परफॉर्म किया है, उसी तरीके से हम अलग अलग बेस में एडिशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो रूल जो होता है वो ये होता है कि जब भी हमें एडिशन करते टाइम आउटसाइड रेंज का नंबर मिलता है, तो उस नंबर में से हम बेस को सब्ट्रैक्ट करते हैं। और कैरी ये होता है जितने टाइम हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर हम 1 टाइम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो कैरी होगा 1, अगर हम 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो कैरी होगा 2 एंड सो ऑन। बाइनरी एडिशन में हम 4 बेसिक रूल्स फॉलो करेंगे। 0 + 0 होता है 0 और कैरी भी होगा 0। 0 + 1 में सम होता है 1 एंड कैरी होगा 0। 1 + 0 में सम होता है 1 और कैरी होता है 0। ये जो 3 रूल्स हैं ये हमारे नॉर्मल डेसिमल सिस्टम की तरह ही है, क्योंकि यहाँ पे हमें रेंज में नंबर मिला है। मींस जब हम दो नंबर को सम कर रहे हैं तो जो नंबर हमें मिल रहा है सम में, वो रेंज में मिल रहा है, क्योंकि बाइनरी की जो रेंज है वो 0 और 1 है। तो यहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0 + 0 0 होगा, 1 + 0 1 होगा एंड 0 + 1 1 होगा। लेकिन 4th रूल में जब हम 1 + 1 करते हैं तो 1 + 1 होता है 2, जो कि रेंज के बाहर है। अगर हम बाइनरी एडिशन कर रहे हैं तो बाइनरी नंबर में 2 नहीं होता है, सिर्फ 0 और 1 होते हैं। तो रेंज के बाहर हमें नंबर मिला है, तो हमने पढ़ा है कि जब हमारा नंबर रेंज के बाहर होता है तो हम उस नंबर में से जो बेस है उसको माइनस करते हैं। तो 1 + 1 हमें मिला है 2, तो हम 2 में से 2 को माइनस करेंगे। इसलिए जब हम 1 + 1 करते हैं तो हमें सम मिलता है 0 और कैरी होता है जितने टाइम हमने माइनस किया है। तो हमने एक ही बार माइनस किया है तो कैरी होगा 1। इस तरीके से बाइनरी एडिशन में जब 1 + 1 हम करते हैं तो सम होता है 0 और कैरी होता है 1। अगर हम इसे दूसरे तरीके से समझें तो 1 + 1 2 होता है और 2 जो है उसका बाइनरी इक्विवेलेंट 1 0 होता है, इसीलिए सम में हम लिखते हैं 0 और कैरी होता है 1। तो इन 4 रूल्स को हम फॉलो करेंगे और बाइनरी एडिशन परफॉर्म करेंगे। फर्स्ट हमें एडिशन करना है 1 0 0 एंड 1 0 का। तो सबसे पहले 1 0 0 में जब हम 1 0 ऐड करते हैं तो 0 + 0 होगा 0, 0 + 1 होगा 1 एंड 1 एज इट इज हम कॉपी कर सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास 1 0 1 + 1 1 0। 1 + 0 होगा 1, 1 + 0 होगा 1 एंड 1 + 1 होगा 0 और कैरी में हमें मिलेगा 1। तो इस तरीके से बाइनरी एडिशन हम कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल होता है, सिर्फ हमें ये 4 रूल्स को फॉलो करना है। 2 बिट एडिशन में अगर हमें कैरी 1 मिलता है तो हो सकता है कि हमें 3 बिट्स एडिशन परफॉर्म करना पड़े।
3 बिट्स एडिशन के लिए हम यहाँ पे टेबल देखेंगे। अगर हमारे पास 3 जीरोस हैं तो सम आता है 0 और कैरी भी आएगा 0। 0 0 1 में सम आएगा 1 एंड कैरी 0। इसी तरीके से 0 1 0 में सम है 1 एंड कैरी है 0। 0 + 1 में सम आएगा 0 और कैरी आएगा 1। 1 + 0 में सम भी हमें मिलेगा 1 और कैरी मिलेगा 0। 1 0 1 में सम है 0 और कैरी है 1 एंड 1 1 0 में सम है 0 और कैरी है 1। तो यहाँ तक के जो रूल्स हैं वो सेम ही हैं। जो चेंज आएगा वो आएगा लास्ट रो में। जब हम 1 + 1 + 1 करते हैं, मतलब 3 टाइम्स अगर हमारे पास 1 होता है तो सम आता है 1 और कैरी आता है 1। क्योंकि 1 + 1 + 1 होता है 3, जो कि रेंज से बड़ा है, तो हम 3 - 2 करेंगे। बेस यहाँ पे 2 है तो 3 - 2 करके हमें मिलता है 1 और हमने एक बार सब्ट्रैक्ट किया है इसलिए कैरी में मिलेगा 1। और अगर हम इसे अलग तरीके से देखें तो 1 1 1 जो है वो होता है 3 के इक्विवेलेंट और 3 को हम बाइनरी में रिप्रेजेंट करते हैं 1 1 से। इसलिए जब हमारे पास 3 बिट्स आती हैं 1 1 1 की तो सम होता है 1 और कैरी भी होता है 1। एक और एग्जांपल देखेंगे। हम 1 1 1 में जब ऐड करते हैं 1 1 को तो 1 + 1 होता है 0, कैरी हमें मिलेगा 1 एंड 1 + 1 + 1 होगा 1, कैरी भी होगा 1 एंड 1 + 1 होगा 0 और कैरी होगा 1। तो इस तरीके से हम 3 बिट्स बाइनरी एडिशन परफॉर्म करते हैं। बाइनरी सब्ट्रैक्शन को समझने से पहले हम देखेंगे कि डेसिमल नंबर्स में हम किस तरह से सब्ट्रैक्शन करते हैं। 235 में से हमें माइनस करना है 192, तो सबसे पहले हम 5 - 2 करेंगे। 5 - 2 होता है 3। नेक्स्ट जो है वो है 3 - 9, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि 3 जो है वो छोटा नंबर है। तो जब कभी हम डेसिमल नंबर्स में सब्ट्रैक्शन करते हैं और हमें छोटे में से बड़ा नंबर माइनस करना होता है तो हम उसकी बाजू वाला जो नंबर है उसका एडजेसेंट नंबर जो है उससे बोरो करते हैं। तो जब हम बोरो करते हैं तो वो नंबर एक माइनस हो जाता है, तो यहाँ हम 2 से जब बोरो करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा 1। अब जो रूल हमको याद रखना है वो ये है कि जब हम बोरो करते हैं तो हम बोरो करते हैं बेस, मतलब जो भी सब्ट्रैक्शन हम परफॉर्म कर रहे हैं हम उसके बेस को बोरो करेंगे। यहाँ पे हम डेसिमल सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो हम बोरो करेंगे 10, तो 10 + 3 होता है 13। अब ये हम इजीली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो 13 - 9 होगा 4। तो इस तरीके से हमारा आंसर आता है 43। एक और एग्जाम्पल हम देखेंगे 1000 - 99। सबसे पहले हम देखेंगे 0 में से 9 हम माइनस नहीं कर सकते हैं तो इसके बाजू वाले नंबर से बोरो करना पड़ेगा, लेकिन इसके बाद भी 0 है तो हम बोरो नहीं कर सकते हैं, उसके बाद भी 0 है तो बोरो नहीं कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे 1 से, क्योंकि 1 से हम बोरो कर सकते हैं। तो 1 से जब हम बोरो करते हैं तो 0 बचेगा क्योंकि 1 हमें कम करना है और यहाँ पे हम बोरो करते हैं 10 को। और 10 जब बोरो हुआ है लेकिन इसको अपने बाजू वाले को एक नंबर देना है सब्ट्रैक्शन के लिए, तो ये बाजू वाले को जब एक नंबर दे देता है तो ये बन जाता है 9 और बोरो जो हुआ है वो होगा 10। इसी तरीके से बाजू में इसे फिर से देना है क्योंकि हमें यूनिट प्लेस का सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है, तो ये 9 बचेगा और यहाँ पे बचेगा 10। तो 10 - 9 होता है 1, 9 - 9 हुआ है 0, 9 - 0 होता है 9 और 0 है तो हम इसे नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो आंसर हमारे पास है 901। इस तरीके से कोई भी सब्ट्रैक्शन हम परफॉर्म कर सकते हैं। जो सिंपल रूल हमको याद रखना है वो ये रखना है कि जो भी बेस है वो हमें बोरो के लिए लेना है। तो जो भी बेस है वो हम बोरो के लिए लेंगे और जिस भी नंबर से हमने बोरो लिया है वहां से हम एक माइनस कर देंगे। बाइनरी सब्ट्रैक्शन के लिए हम 4 बेसिक रूल्स याद रखेंगे। 0 - 0 होता है 0, 1 - 1 होगा 0, 1 - 0 होता है 1 एंड 0 - 1 होता है 1। जब हम 0 - 1 करते हैं तो हम 0 में से 1 माइनस नहीं कर सकते, इसीलिए हम बोरो करते हैं। और बोरो करते हैं तो हमने पढ़ा है कि जब भी हम बोरो करते हैं तो हम बेस बोरो करते हैं। बाइनरी में बेस होता है 2, तो हम 2 एक्चुअल में बोरो करते हैं और 2 को बाइनरी में हम लिखते हैं 10। तो इस तरीके से
2 माइनस 1 होता है 1, तो जब भी हमें 0 में से 1 को माइनस करना पड़ेगा तो आंसर आएगा 1 और बोरो होगा 1। तो एग्जाम्पल देखेंगे 1 1 माइनस 1 0 जब करेंगे तो 1 माइनस 0 होता है 1 एंड 1 माइनस 1 होता है 0। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास 1 0 1 माइनस 1 1। 1 0 1 माइनस 1 1 करेंगे तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जब, तो 1 माइनस 1 होगा 0। 0 में से 1 माइनस नहीं हो सकता है, तो ये अपने एडजेसेंट जो इसका नंबर है 1 उससे बोरो करेगा। तो जब ये नंबर बोरो करता है तो ये बोरो करेगा 2 को और ये नंबर माइनस होके बन जाएगा 0। तो 2 माइनस 1 आता है 1, मतलब जब भी हम 1 0 में से माइनस करते हैं 1 को तो हमें मिलेगा 1। तो इस तरीके से यहाँ पे हमें आंसर मिला है 1 0। एक और एग्जांपल देखेंगे जहाँ पे हमारे पास नंबर है 1 0 0 0 और हमें माइनस करना है 1 1 को। अब यहाँ पे जब हम देखेंगे 0 माइनस 1 तो हम माइनस नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट से जब हम बोरो करेंगे तो हम बोरो भी नहीं कर सकते क्योंकि नेक्स्ट नंबर 0 है। तो 3 बार यहाँ पे 0 है, तो सबसे लास्ट नंबर में जो 1 लिखा है वहां से हमें बोरो करना पड़ेगा और इसी तरीके से एडजेसेंट नंबर बोरो होंगे। तो सबसे पहले हमने जब बोरो किया है तो 1 जो है वो 0 बन जाएगा और बोरो हमने किया है 2। हम बोरो हमेशा 2 ही करते हैं, लेकिन इसको अपनी नेक्स्ट बिट को नंबर देना है तो 2 में से ये एक नेक्स्ट बिट को जब दे देता है तो एक इसमें से माइनस हो जाता है। इसी तरीके से लास्ट में सिर्फ 1 0 बचेगा, बाकी दोनों ही जगह पे 1 बचेगा। तो सबसे पहले जब हम 1 0 में से 1 माइनस करेंगे, मींस 2 में से 1 माइनस करेंगे तो बचेगा 1। यहाँ पे अगर आपको कंफ्यूजन है कि यहाँ पे 1 क्यों हमने बोरो किया है, 1 0 क्यों नहीं किया है, तो एक्चुअल में हमने 1 0 ही बोरो किया था, लेकिन ये 1 0 बोरो करने के बाद इसने बाजू में एक नंबर दिया है इसलिए ये एक कम हो गया है। तो 1 0 ही बोरो किया था, लेकिन एक नंबर बाजू में देने से अब ये 1 ही बचा है, इसीलिए अब हम यहाँ पे 1 माइनस 1 कर रहे हैं तो आएगा 0। यहाँ पे भी हमने बोरो 1 0 ही किया था, लेकिन सब्ट्रैक्शन के लिए जो 0 था उसने यहाँ से एक बोरो किया इसीलिए ये 1 बच गया था। तो 1 माइनस 0 आएगा 1 और लास्ट में हमारे पास 0 ही है तो इसको हम नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो इस तरीके से बाइनरी सब्ट्रैक्शन होता है। क्रॉस चेक करने के लिए अगर हम 1 1 में 1 0 1 को ऐड करेंगे तो आंसर हमें मिलेगा 1 0 0 0। नेक्स्ट है बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन के लिए हम बेसिक 4 रूल्स फॉलो करते हैं। 0 इंटू 0 0 होगा, 0 इंटू 1 0 होगा, 1 इंटू 0 0 होगा एंड 1 इंटू 1 1 होगा। तो ये सिंपल है, जो हम डेसिमल में पढ़ते हैं उसी तरीके के ये रूल हैं। किसी भी नंबर में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही नंबर मिलेगा और 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 मिलेगा। एग्जाम्पल देखेंगे 1 1 इंटू 1 1। स्टार्ट करते हैं तो 1 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर मिलेगा, सेकेंड टाइम भी हमको सेम नंबर मिलेगा। उसके बाद जैसे हम नॉर्मल एडिशन करते हैं इन दोनों नंबर्स को हम ऐड करेंगे। 1 को ऐड किया है 0 से तो मिला है 1, 1 प्लस 1 होगा 0 कैरी 1 एंड 1 1 0 कैरी 1। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 1 1 1 इंटू 1 0 1। तो 1 1 1 में 1 0 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सेम नंबर ही मिलेगा। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 0 ही मिलेगा। तो एक और बार हम सेम लाइन अगर नहीं लिखना चाहें तो हम उसे स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम 2 क्रॉस लिख लेंगे और 1 1 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम हमें 1 1 1 मिलेगा। नेक्स्ट स्टेप में हम इनको ऐड कर लेंगे तो जो नॉर्मल एडिशन हम परफॉर्म करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमको रिजल्ट मिलेगा 1 0 0 0 1 1। बाइनरी डिवीजन में हम सेम रूल ही फॉलो करते हैं जैसा हमने डेसिमल डिवीजन में किया था। यहाँ पे हमारे पास 2 ही पॉसिबिलिटी हैं, या तो हम 0 से डिवाइड करेंगे, अगर नंबर छोटा है तो हम 0 से डिवाइड करेंगे और अगर नंबर बड़ा है तो हम 1 से डिवाइड करेंगे। जैसे यहाँ पे जब हम 1 1 0 को 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हम 0 से ही डिवाइड करेंगे, लेकिन उसको हम यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनिशियली अगर 0 रहेगा तो हम उसको स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे 2 डिजिट ले रहे हैं। 2 डिजिट अगर कंसीडर करते हैं तो नंबर है 1 1। 1 1 जो है वो 1 0 से बड़ा है तो हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे 1 से।
और हमें नंबर मिलेगा 10। उसके बाद हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 11 माइनस 10 जो कि हमें मिलेगा 1 और 0 हमें मिला है यहाँ से 0 कॉपी करने पे। उसके बाद हम इसको डिवाइड करेंगे 1 से और आंसर हमें मिलेगा यहाँ पे 11। तो यहाँ पे जब हम 110 को डिवाइड करते हैं 10 से तो आंसर आता है 11 और इसका जो रिमाइंडर है वो आता है 00। एक्सरसाइज, परफॉर्म द फॉलोइंग बाइनरी एडिशंस, परफॉर्म द फॉलोइंग बाइनरी सब्ट्रैक्शंस एंड परफॉर्म द इंडिकेटेड बाइनरी ऑपरेशंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें।